हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मुझे लगता है आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, अल्कोहल का नामकरण और सल्फोनिक अम्ल का नामकरण। तो सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट माध्यम से ये बता दीजिए कि जो लास्ट वाला लेक्चर हम लोगों ने कल अपलोड किया था, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के नामकरण को डिस्कस किया था, क्या आप लोगों को वो वाली बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, उस वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, हाइड्रोकार्बन का नामकरण, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग नोटबुक और पेन निकाल के बैठिए। बहुत सारे एग्जाम्पल अपन करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो नोटबुक पेन आपके पास में होनी चाहिए। नोट्स आप लोग साथ साथ में बना लीजिए। उसके अलावा आप लोग वीडियो देखने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि नए लोग हमारे से जुड़ सकें। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त तक हमारे इस YouTube चैनल पे लगभग 500 लोग और जुड़े तो शायद अपना परिवार और लंबा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो आप सभी लोग प्लीज़ इस चैनल को इतना शेयर करें, इतने लोगों के साथ में शेयर करें ताकि वो हम अपना फ़ायदा यहाँ से उठा सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग डाल दीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। बहुत ही प्यारा टॉपिक है बच्चों, डिस्कस करेंगे इसको आराम से। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। ओके माय डियर, आराम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बेफिक्र रहो, बिंदास रहो, टॉपिक को समझेंगे, आपके डाउट्स रहेंगे उनको भी अपन पूरा दूर करेंगे, डोंट वरी। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे पहले मुझे एक बात बता दीजिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसकी शक्ल कैसी होती है। तो आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों कि सर कार्बोक्सिलिक अम्ल की शक्ल होती है COOH। वेरी गुड। मैं आपसे पूछूं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है, तो सर आप कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक अम्ल। क्या होता है बच्चों? ओइक अम्ल। सारी बात मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 में समझा दी है। उसके अलावा मैं आप लोगों से यह पूछ लूं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को IUPAC क्या कहती है। बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल को IUPAC बोलती है एल्केनोइक अम्ल। क्या बोलती है बच्चों? एल्केनोइक अम्ल। क्या कहेगी? एल्केनोइक अम्ल। ये 3 बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली बात, कार्बोक्सिलिक अम्ल की शक्ल क्या होती है। दूसरी बात, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है। तीसरी बात, IUPAC इसको क्या बोलती है? एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक अम्ल का मतलब होता है दोस्तों एल्केन प्लस ओइक अम्ल। इट मींस एल्केन तो आपको कार्बन से पता लग जाएगा और ओइक आप लोगों को अनुलग्न लगाना है। यस माय डियर। तो अपन कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों, जरा आप ध्यान देना दोस्तों, सही है। फटाफट आप समझने की कोशिश करना कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं मैं। पहला एग्जांपल देखो, ये रहा। पहले बहुत सारे एग्जांपल बना रहा हूं। अगर आपको इनका नाम आता है तो प्लीज आप साथ साथ में नाम लिखते रहें, और अगर आप लोगों को नाम लिखना नहीं आता तो कुछ देर आप इंतजार करें, आप लोगों को नाम भी लिखना आ जाएगा। डोंट वरी माय डियर, डोंट वरी। तो ये कुछ एग्जांपल सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर में बना रहा हूं, तो आप लोग इन एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। और बच्चों, जिन बच्चों को ऑलरेडी एग्जाम्पल्स आते हैं, इनको पता है कि क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, वो फटाफट इनके आंसर लिखते रहें। और जिन बच्चों को नहीं पता वो प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करें, आप लोगों को सारी बात मैं समझा दूंगा। डोंट वरी, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, यस और नॉट, ठीक है। तो 5 एग्जाम्पल तो ये हो गए। उसके अलावा छठे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों। ये छठा एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। ओके, 7वें एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों ये रहा 7वां एग्जाम्पल। आराम से अपन समझेंगे भाई, है ना। बेफिक्र रहो दोस्तों। आप लोगों को हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं वो समझ में आते हैं तो प्लीज़ कमेंट माध्यम में आप लोग यस लिख दीजिए, और अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट माध्यम में अपनी प्रॉब्लम को भी बताएं। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत सारे मैंने बना दिए हैं, करेक्ट। ये लो,
दुनिया भर के एग्जाम्पल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं। तो 8 एग्जाम्पल तो दोस्तों ये हो गए। और अगर मैं 9 एग्जाम्पल की बात करता हूं, कुछ एग्जाम्पल स्पेशल एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है, जरा आप इनको भी देखो भाई साहब। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो चैनल है तो छोटा सा, लेकिन यहां से आप लोगों को बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। यहाँ से आप लोगों को दुनिया भर की बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखने को मिलेगी। जैसे हमारा जीओसी कंप्लीट होता है, हम लोग कुछ नए चैप्टर की भी शुरुआत करेंगे साथियों। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे, देखते रहो दोस्तों। दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं। मैं आप लोगों को जाने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स की पिक्चर भी दिखा दूंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से हो सके। ओके, जो लास्ट वाले 2 एग्जाम्पल लिखे, दोनों जेट एग्जाम के सवाल है। ये शायद 2007 में पूछा है और ये 2008 के अंदर पूछा है, करेक्ट। अगर मैं 13 नंबर एग्जाम्पल की बात करूं तो ये भी अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। आप लोगों को, सब लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। ओके, तो मेरे साथ साथ आप लोग पहले एग्जाम्पल बना लीजिए, सही है। तो 13 एग्जाम्पल हो गए, और भी एग्जाम्पल मैं लिखूंगा प्यारे साथियों। सो आप प्लीज ध्यान देना एक बारी कि आप लोगों के सामने मैंने 13 एग्जाम्पल लिखे हैं और इन 13 एग्जाम्पल्स को आपको ट्राई करना है। बड़ी मुस्कुराकर आप लोग इनका आंसर दीजिए और मान के चलो एग्जाम में आपको इनमें से कोई एक सवाल मिल सकता है। इधर वाले जो एग्जाम्पल्स है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप सब लोग वीडियो को पॉज करके, अगर आप लोगों को ऑलरेडी ये आता है तो आप इनके आंसर कमेंट करें, और आपको नहीं आता तो कुछ देर के लिए आप मुझे सुनिए, मुझे देखिए, बोर्ड पे जो बात लिख रहा हूं उसको समझने की आप पूरी कोशिश करिए। तो सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बता दो, मैंने आपको भी क्या कहा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को आईयूपीएसी क्या बोलती है, तो आपने कहा कि सर कार्बोक्सिलिक अम्ल को आईयूपीएसी बोलती है एल्केनोइक अम्ल। क्या बोलेगी दोस्तों? एल्केनोइक अम्ल। जरा आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, सही है। एल्केनोइक अम्ल का मतलब होता है एल्केन, और एल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन की संख्या। तो आप जरा यहां देखकर बताएं कितने कार्बन। आप कहेंगे सर यहां पर 1 कार्बन है, तो एक कार्बन को मेथेन बोलेंगे। मेथेन प्लस ओइक अम्ल क्या बन गया? मेथेनोइक अम्ल। सो इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा बच्चों? मेथेनोइक अम्ल। आप कहो तो मैं इंग्लिश में लिख दूं, चलो मैं हिंदी में लिखता हूं दोस्तों। क्या बोलेंगे इसको? मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? मेथेनोइक अम्ल। एक कार्बन को मेथ बोलते और ओइक अम्ल अपन ने क्या लगा दिया? अणु लगने लगा दिया। अब जरा नीचे वाले एग्जाम्पल को आप देखो, 2 कार्बन को एथ बोलते तो एथेन प्लस ओइक अम्ल बच्चों क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या बनेगा दोस्तों? एथेनोइक अम्ल। तो फटाफट आप लोग इनके नाम लिखते रहो दोस्तों, एथेनोइक अम्ल। अब नीचे वाले एग्जाम्पल में आपको कितने कार्बन दिख रहे? आप कहेंगे जी सर यहाँ पे 3 कार्बन दिख रहे। 3 कार्बन को क्या बोला करते हैं? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेनोइक अम्ल। मुझे लगता है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। ओके साथियों, अगले वाले एग्जाम्पल में कार्बन काउंट करो 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते तो क्या नाम बनेगा इसका? ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल क्या बन जाएगा बच्चों? ब्यूटेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी समझाई बात समझ में आ रही होगी। इस वाले एग्जाम्पल में कार्बन काउंट करो तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को पेंटेन बोलते। जेब में से ओइक लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? पेंटेनोइक अम्ल। सो प्यारे बच्चों इसका नाम क्या बन जाएगा? पेंटेनोइक अम्ल। पेंटेनोइक अम्ल एकदम इजी एग्जाम्पल है भाई साहब। ओके, अब यहां पर देखो आप लोग, इस वाले एग्जाम्पल में आप लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहला रूल क्या होता है? सिलेक्शन। बहुत बढ़िया, आपने ये वाला सिलेक्शन कर दिया होगा। उसके बाद क्या होता है? नंबर देना। तो नंबर आप यहां से देंगे 1 2 और 3। तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि इस वाले एग्जाम्पल में 2 COOH आपको नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब 2 क्रियात्मक समूह है, सेम क्रियात्मक समूह है, तो 2 के लिए अपन डाई इस्तेमाल करते हैं। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोपेन। 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन। और 1,3 डाईओइक अम्ल। क्या बोलेंगे? 1,3 डाईओइक अम्ल। बताओ आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो इसी तरीके से आप लोग इसको काउंट करो तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन 1,4 डाईओइक अम्ल। इधर देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 2 3 4 5 1,5 डाईओइक अम्ल। तो इसका भी नाम आप लोग लिख सकते हैं और इसका भी नाम आप लोग लिख सकते हैं।
आप लोगों ने एसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देखा, कितनी शानदार तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और इजी कॉन्सेप्ट है बेटा जी, कोई टिपिकल तो कॉन्सेप्ट यहां पर है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इन एग्जाम्पल्स की बात करूं प्यारे बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम्पल अपने आप में क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन पे आप लोग ट्रिपल स्टार मार दीजिए। और ये दो एग्जाम्पल है ना, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल, ये जेट एग्जाम ने पूछ रखा है मेरे ख्याल से। ये वाला एग्जाम्पल 2009 में पूछ रखा है और ये वाला एग्जाम्पल शायद 2008 में पूछ रखा है, लेकिन इतना है कि कंटिन्यूसली एग्जाम ने पूछा है। आप बताओ इसका नाम क्या है? आप कहेंगे जी सर इसका नाम बेंजीन है, ओके। और ये कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अनुलग्न क्या लगेगा? ओइक अम्ल। तो बेंजीन प्लस ओइक अम्ल क्या बन जाएगा बच्चों? बेंजोइक अम्ल, बेंजेनोइक अम्ल। क्या बनेगा दोस्तों? बेंजोइक अम्ल बोल दो या बेंजेनोइक अम्ल बोल दो, एक ही बात है ना। लो भाई साहब हिंदी में लिखता हूं मैं, बेंजोइक अम्ल या बेंजेनोइक अम्ल, एक ही बात है ना। लो भाई साहब बेंजेनोइक अम्ल या बेंजोइक अम्ल, ठीक। अब आप यहां पर क्या देखेंगे बच्चों, एक और दो नंबर पे OH लगा हुआ है और OH अगर प्रतिस्थापी के रूप में होता है तो हम हाइड्रोक्सी लगाते हैं। तो ये तो 2 हाइड्रोक्सी और ये पूरा एसिडिस बन जाएगा। इसका नाम क्या बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और ये क्या बनेगा? बेंजेनोइक अम्ल। क्या बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक अम्ल, ठीक है। अब ये दोनों एग्जाम्पल को करने से पहले आप लोग मेरी एक बात सुनिएगा प्यारे बच्चों, अगर COOH ग्रुप एलिफेटिक रिंग पर आता है तो बच्चों अपन उसका नाम लिखते हैं साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल। और एलिफेटिक रिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी रिंग जो हकल नियम की पालना नहीं करती है ना। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये आपकी एलिफेटिक रिंग है और इसका नाम क्या बनेगा? साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस रिंग में कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन हैं, तो इसका नाम क्या बनेगा? साइक्लो, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये वाला सवाल जेट एग्जाम ने पूछ रखा है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओके। अब आप लोग फटाफट इसका नाम बता दीजिए। सो आप लोग क्या बोलेंगे? सर इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 5 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं। साइक्लिक रिंग है तो क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। शायद आप लोग इसका नाम लिख सकते हैं। अब जरा आप इस वाले एग्जाम्पल को देखो कि यहां पर 2 COOH बने हुए हैं और 4 कार्बन की रिंग है, तो क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम होगा? साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। सो आप इसका भी नाम लिख सकते हैं और इसका भी नाम लिख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जाते जाते कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं होमवर्क के रूप में भाई साहब। ये आपका होमवर्क रहेगा और आप भाई साहब इसका कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। CH2 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 C डबल बॉन्ड OH COOH COOH। एक तो ये वाला एग्जाम्पल आपको बताना है, उसके अलावा एक एग्जाम्पल ये लिखता हूं, इस वाले एग्जाम्पल का आपको आंसर देना है, ओके। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बनाए हैं, आप लोग आराम से ट्राई करना कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आप लोग बता देंगे कमेंट बहुत माध्यम में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में इनके आंसर बताएंगे। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला सवाल भी, ये नीचे वाला सवाल भी जेट एग्जाम ने पूछ रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम लिखना सीखा और बड़ा आसान है, मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। सो प्लीज़ मैं बोर्ड के सामने से हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और वीडियो पसंद आए तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग आगे ज़रूर शेयर करें। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे एल्कोहल का नामकरण।
हाँ, तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। अपन आगे चले, ठीक है। ये मैंने क्या डाल दिया, डस्टर में उंगली फंसा दी, और फंसाने के बाद अपन इसका क्या करेंगे, गिली गिली यप्पा। क्या करेंगे, गिली गिली यप्पा, ठीक है। कैसे कर दे गिली गिली यप्पा, ये लो, खच 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 खच। डस्टर भी भाई साहब स्पेशल है अपना, है ना, आपको पता है। सुन लो आप भी मोहतरमा जी, पहले ना बच्चे मुझे क्या गिफ्ट की दिया करते थे, मार्कर, डस्टर। जब मैं शुरू में यूट्यूब पर था ना, तो कई लोग मार्कर ला के देते थे भाई साहब, कई लोग डस्टर ला के देते थे। वो भी क्या दिन थे भाई साहब, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, सभी मेरे परिवार वाले जन जो यूट्यूब से इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी मेरे विद्यार्थी एक परिवार की तरह है दोस्तों। सो आप सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली करें। कोई सा भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, चाहे वो केमिस्ट्री का किसी भी चैप्टर का क्यों ना हो, आप लोग कमेंट माध्यम में उस टॉपिक का सॉल्यूशन मुझसे पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा आपके उस टॉपिक का सॉल्यूशन भी किया जाएगा। तो आप लोगों ने बच्चों क्या देखा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, सही है। चलो अब अपन बात करने वाले हैं एल्कोहल के नामकरण की, सही है मेरे वाले एकदम, ठीक है भाई साहब। अब अपन बात करने वाले एल्कोहल के नामकरण की, ठीक है जी। डाल दीजिए आप सब लोग हेडिंग, एल्कोहल का नामकरण। ओके ओके माय डियर, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, आप लोगों को बात समझ में आ रही है। अब देखो लाइव क्लास तो है नहीं, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ सकूं। अपलोड किया जाता है वीडियो को, और आप लोग हमारी वीडियो को बहुत प्यार देते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एक स्पेशल नोट, अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पर हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है दोस्तों। अब सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चोमू से बाहर के हों, लाइक हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर हनुमानगढ़ के बच्चे पढ़ रहे हैं, 12 के बच्चे पढ़ रहे हैं, इवन आप लोग यकीन नहीं करोगे हरियाणा बॉर्डर टच के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर चोमू के अंदर मौजूद है। इस ऑफलाइन सेंटर में आप लोगों को 11, 12 जेट ICAR हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी बहुत सब्जेक्ट, उसके अलावा हम लोग सुपरवाइजर की तैयारी करवा रहे हैं जोरों शोरों से। सुपरवाइजर के 4 बैच बन चुके हैं, और अगर आप सभी लोग हमारे इस इंस्टीट्यूट में आओगे तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। और स्पेशली जो इस इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं जानता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे जो ऑफिशियल नंबर है 8233274909 पर आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो कि भाई हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो कहां पर है, क्या इसकी फीस स्ट्रक्चर है। सो डोंट वरी, यहाँ पर पैसा नहीं, सिर्फ बच्चों का प्यार चलता है मेरे दोस्तों। और स्पेशल नोट ये है कि 11th क्लास एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं भाई साहब, सुपर ऑसम बच्चे भाई साहब, अराइज इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं सुपर डुपर ऑसम बच्चे भाई साहब, उनकी जो जुनून है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो अभी से इतनी मजबूत है प्यारे बच्चों। उनमें अभी से वो जज्बा है जो 12वीं क्लास वाले बच्चों के अंदर भी नहीं होता है दोस्तों। उनमें सीखने की ललक है, उनमें सीखने की चाहत है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो जेट एस्पायरेंट्स है भाई साहब, वो भी अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करे भाई साहब, है ना। तो जैसे ही हमारा टॉपिक फिनिश होगा, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टेस्ट सीरीज भी आपके यहां पर हम प्रोवाइड करवाएंगे। लाइव टेस्ट हम आपका लेंगे, आप लोग देखना भाई साहब कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो, कितने क्वेश्चन आप लोग गलत करते हो, सही है। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोग डाल दीजिए एल्कोहल का नामकरण। सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि एल्कोहल की शक्ल कैसी होती है। जिस तरीके से आप लोग मेरी शक्ल जानते हैं, सुंदर सी है, उसी तरीके से भाई साहब एल्कोहल की शक्ल भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो एल्कोहल की शक्ल होती है OH। क्या होती है बच्चों, OH। आपको एल्कोहल में दिखेगा बेसिकली OH, ऐसा एल्कोहल दिखेगा बेटा जी, सही है। उसके अलावा जो एल्कोहल होता है ना, इसका जो अनुलग्न होता है, आप सब लोग जानते हैं एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है वो ओल होता है बच्चों। क्या होता है, ओल होता है। उसके साथ साथ में एल्कोहल को IUPAC क्या बोलती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्कोहल को IUPAC बोलती है एल्केनोल। क्या बोलती है साथियों, एल्केनोल। एल्केन प्लस ओल क्या बोलेगी, एल्केनोल। ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के बेस पे अपन लोग IUPAC नाम लिखते हैं। ओके, सो फटाफट मैं पहले एग्जांपल बनाता हूं, आप लोग साथ साथ में बनाओ, और अगर आपको सॉल्यूशन पता है तो फटाफट इनका सॉल्यूशन भी आप लोग लिखते रहो दोस्तों।
एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से समझेंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं बच्चों। ओके, बाकी आप सब लोगों को पता है डेली एक वीडियो यहाँ से अपलोड की जा रही है ना। सो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली करें। अगर फिर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवाएं। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप लोग उसको सोल्व ही ना करें, कि जब तक आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करेंगे वो दिमाग में बर्डन पैदा कर देगी और आप लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो जो भी आपको दिक्कत परेशानी आती है उसकी जो सॉल्यूशन है ना भाई साहब, वो आप करवाते रहा करो साथ साथ में, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं, है ना। ये लो, ओके। कितने एग्जाम्पल हो गए? 6 एग्जाम्पल हो गए। 7वां एग्जाम्पल, ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आठवां एग्जाम्पल, सब लोगों को पता होगा भाई साहब, आराम से आप लोग निकाल सकते हो। 9वां एग्जाम्पल, 10th एग्जाम्पल, क्या गिर गया? बोतल गिर गई क्या है? बहुत बढ़िया। नीचे वाले एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साथ साथ बनाते रहें। और जिन बच्चों को पहले से पता है वो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, मेरी शक्ल ना देखें, वो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन करना चालू कर दें, है ना। जितना ज़्यादा आप अपने हाथों से प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, उतनी ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ओके, ये लो भाई साहब, दुनिया भर के एग्जाम्पल है, कितने के एग्जाम्पल अपन लोग करें, ठीक है। सो इतने मोर देन सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। और भी देख लो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 14, देखो एग्जाम्पल का कोई अंत थोड़ी ना होता है। एग्जाम्पल तो आप लोग बनाते रहो, जैसे आपको दिखे वैसे बनाते रहो। एग्जाम्पल नंबर 15, ये एग्जाम्पल आपके सामने मैंने बना दिए हैं। ये लो। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप लोगों को 15 एग्जाम्पल्स नजर आ रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ समय का वक्त देता हूं। आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करके इन सभी एग्जाम्पल को एक बार ट्राई करो, है ना। और फिर आप लोग ट्राई करने के बाद एक बार मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लो भैया, मैं बोर्ड पे से हट चुका हूं। आप लोग इन 15 एग्जाम्पल को लिखो और अपने आप ट्राई करो दोस्तों, और देखो कितने आपके सही होते हैं, है ना। चलो अपन इसका सॉल्यूशन करते प्यारे बच्चों। अब देखो जरा ध्यान से, कितने कार्बन? एक कार्बन। आईयूपीएसी क्या बोलती है? एल्केनोल, मतलब एथेन प्लस ओल, या एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन प्लस ओल। क्या बनेगा? मेथेनोल। क्या बनेगा साथियों? मेथेनोल। तो पहले वाले एग्जाम्पल का नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोल। जो सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों, यहां पे कितने कार्बन है? आप कहेंगे सर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को एथेन बोलेंगे, जेब में से लगा दूंगा ओल, तो क्या बनेगा? एथेनोल। क्या बनेगा दोस्तों? एथेनोल बनेगा। अगर 3 कार्बन होते हैं तो बच्चों अपने को पता है कि अपन सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद अपन नंबर देंगे 1 2 3। 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, जेब में से ओल लगाऊंगा तो क्या बनेगा? प्रोपेनोल बनेगा। OH 1 नंबर पर है, सो दैट आप लोग क्या लिखेंगे? 1 प्रोपेनोल। क्या लिखेंगे दोस्तों? 1 प्रोपेनोल, या फिर प्रोपेन 1 ओल, एक ही बात है। ओके, इस वाले एग्जाम्पल को जरा आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आप लोग लंबी श्रृंखला को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आप लोग नंबर देंगे 1 2 और 3। आप मुझे एक बात बताना साथियों, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते, OH के लिए ओल लगाऊंगा तो क्या बनेगा? प्रोपेनोल, लेकिन OH का नंबर कितना है? 2, सो इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 प्रोपेनोल। क्या बनेगा साथियों? 2 प्रोपेनोल इसका नाम बनेगा, है ना। क्या बनेगा? 2 प्रोपेनोल।
अब इस वाले एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को सिलेक्ट करते हैं, फिर नंबर कहां से देंगे, जहां से क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, तो क्या नाम बनेगा, 2 मेथिल। और चेन में कितने कार्बन है, आप कहेंगे 3 कार्बन, तो 2 मेथिल प्रोपेन। और 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, यस और नॉट। ठीक है, ओके। इस वाले एग्जाम्पल को मुझे लगता है आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। लॉन्गेस्ट चेन को आप लोगों ने सिलेक्ट किया, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप लोगों ने नंबर दिया OH के पास में से 1, 2, 3 और 4। सो 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, 1 मेथिल। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन ये नहीं होगा, सिलेक्शन ये वाला होगा, इससे ऐसे सिलेक्शन ये होगा, ये ऐसे, सही। तो अब बताओ नंबर कैसे देंगे आप लोग इसको, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप लोग क्या बोलेंगे इसको, 5 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को अपन बोला करते हैं पेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, पेंट। 5 कार्बन को आप लोग क्या बोलेंगे, पेंट। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, पेंट 4। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन। और OH कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे, पेंट 4 इन 2 ऑल, इसका आयुपेक नेम होगा भाई साहब, पेंट 4 इन 2 ऑल, इसका आयुपेक नेम होगा। ओके, ये वाले एग्जाम्पल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन प्लस ऑल, साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। और ये होता है मेरा फिनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, फिनॉल बोलेंगे। आयुपेसी में क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। और ये आपका बेंजीन है और ये एक दूसरे की 1,2 के ऊपर है, तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन 1,2 डाइऑल। क्या बोलेंगे दोस्तों, बेंजीन 1,2 डाइऑल। क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,2 डाइऑल। और यहां पर OH एक दूसरे की 1,3 पर है, तो क्या बोलेंगे इसको अपन, बेंजीन 1,3 डाइऑल। यहां पे एक दूसरे की 1,4 पर है साथियों, तो क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,4 डाइऑल, यस और नॉट। समझे कि नहीं समझे आप लोग। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है बच्चों, लिख सकते हो केटेकोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कॉमन नेम क्या होता है, केटेकोल। इसका कॉमन नेम होता है बच्चों रिसोर्सिनोल। क्या होता है बच्चों, रिसोर्सिनोल। ये सारे एग्जाम्पल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो हेलो बच्चों, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू अपना वीडियो बीच में रुक चुका है। सब लोग इस वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा आप लोगों को।